गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार सौंडिक, यूट्यूब चैनल सौंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन स्टार्ट होगा वो आपको त्रिकोणमिति स्टार्ट होगा। और त्रिकोणमिति में आप लोग को जो एक ऐसा टॉपिक बतावेंगे, एक ऐसा पॉइंट बतावेंगे जो आपको त्रिकोणमिति में नहीं, आपको अलजेब्रा में भी उसका यूज होगा और आज त्रिकोणमिति में भी यूज होगा। और त्रिकोणमिति का जो वीडियो होगा उसमें आपको ये वैल्यू आपको बताया होगा, ये हमने बता चुके हैं। वही कॉन्सेप्ट को आज हम त्रिकोणमिति में यूज करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को आज हम फिर से दोहराएंगे। ठीक है, तो चले आज से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पिछले वीडियो में हमने आपको अलजेब्रा में भी कुछ कॉन्सेप्ट बताया था और उस कॉन्सेप्ट पर आज हम त्रिकोणमिति बताएंगे। इसलिए हमने त्रिकोणमिति के लिए 2 दिन के लिए हमने इसको पॉज करके अलजेब्रा को बीच में क्या किया था, इंक्लूड किया था। ठीक है, तो उस चीज़ को फिर से हम दोहराएंगे और उसको हम त्रिकोणमिति पर यूज करेंगे कि त्रिकोणमिति में इसका कैसे हम यूज कर सकते हैं अलजेब्रा वाला फॉर्म को। जैसे जहाँ तक देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में बता चुके थे अलजेब्रा वाला में कि हमने क्या बताया था कि हमने बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे। अब बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहाँ आप लोग वहाँ जाके पहले उस वीडियो को देखिए जो आप लोग को अलजेब्रा में भी काम करेगा। वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट होगा जो आपको त्रिकोणमिति में भी काम करेगा। चलिए, तो हम क्वेश्चन को, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमने इस कॉन्सेप्ट को एक बार और दोहराने का कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है जो आप बताते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में ये दे देता है कि x प्लस 1/x बराबर आप करवाओ a दे देता है, कहता है क्वेश्चन में कि x प्लस 1/x बराबर आपको क्या देता है, a दे देता है। और यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि बताइए कि x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो आप लिख सकते हो a² - 2। ये आपको फॉर्मूला होता है। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि बताइए आपका x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि a³ माइनस आपका क्या होगा 3a हो जाएगा। यदि आपसे रेवा क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि बताइए आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगा, तो पहले क्या करना है क्वेश्चन में कि पहले इस संख्या को पहले स्क्वायर के टर्म में लावेंगे, यानी कि संख्या लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² और के होल स्क्वायर -2 करेंगे। इसका मतलब आप क्वेश्चन में ये कहना ये चाहते हैं कि यदि आप क्वेश्चन में फर्स्ट समय आपको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, तो आपको सर x²। फिर से हम इसको स्क्वायर करेंगे तो अब क्या होगा, तो आपको होगा सर ये जो संख्या s जो x है तो x के पावर अवर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यदि फिर से हम इस संख्या को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहोगे कि अब ये संख्या जो आपका बन के आएगा x के पावर क्या बन के आएगा 8 बन के आएगा। इसी ढंग से हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन में कि हमने आपको बताया था क्वेश्चन में कि x प्लस 1/x बराबर आपका रहा 1 है, a है। अब हमने स्क्वायर किया तो हमने स्क्वायर किया a² - 2। अब फिर से स्क्वायर को फिर से पावर 4 करना है, यानी कि फिर से इस संख्या को, यानी इस वैल्यू को लाकर फिर से संख्या को स्क्वायर -2 कर देंगे। यहाँ तक निकल गया। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि आपको रे वो प्लस में और यही साइन आपको माइनस से पूछ देगा, तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो कि x - 1/x बराबर आप संख्या क्या लिख सकते हो a² - 4 को अंडर रूट में लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, यदि हम चाहते हैं तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को मतलब फिर से हम रिविजन करते हैं अलजेब्रा को, वीडियो जिन्होंने नहीं देखा होगा तो उसके लिए तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहाँ से रिवीजन कर लेते हैं कि रिवीजन में हम देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है और इसको हम कैसे कैसे डील किए थे। यदि इसको विशेष जानना चाहते हैं, विशेष मतलब क्या कह सकते हैं, डिटेल जानना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया जहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन क्या देता है। जैसे आपने क्वेश्चन में यहाँ से छोटा सा 2 मिनट का समय लगेगा। यदि आपसे क्वेश्चन में ये दे देगा कि x प्लस 1/x बराबर है आपको a देता है, कह दिया क्वेश्चन में हमको स्क्वायर लाना है, तो पहले हम क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, दोनों तरफ बर करने पर। तो दोनों तरफ बर करेंगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर आप संख्या लिख सकते हो a²। अब संख्या लिख सकते हो, इसको a इसको b मान लेते हैं तो लिख सकते हो a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर आप संख्या लिख सकते हो a²। यदि आप संख्या लिखना चाहोगे तो x² प्लस 1/x² बराबर संख्या निकाल लोगे तो संख्या ये प्लस है वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। ये आपने फॉर्मूला बन गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। एनीवे, किन्हीं को डाउट। अब देखते हैं कि यदि संख्या आपको पावर 3 में देगा तो कैसे दे देगा। जैसे हमने कहा कि अब हम क्या करेंगे, पावर 3 लाना है तो हम संख्या में क्यूब कर देंगे। अब हम क्यूब कैसे करेंगे, तो हम कह सकते हैं
क्यूब ऑन बोथ साइड, तो लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब माइन बराबर आप लिख सकते हो ए क्यूब। तो संख्या लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर आप संख्या लिख सकते हो ए क्यूब। यहाँ से इस संख्या को काट दोगे। अब यहाँ से संख्या लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, यहाँ से एक चीज़ और कीजिए, एक्स प्लस 1/x का वैल्यू आपने क्या माना तो ए 3 इंटू ए, तो 3 ये हो जाएगा, संख्या उस साइड ले आएंगे तो संख्या लिख सकते ए क्यूब माइनस 3, और इसके स्थान पर आपको क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बन जाएगा, सेकेंड नंबर फार्मूला आपको ये बन जाएगा। फर्स्ट नंबर ये था, सेकेंड नंबर ये बन जाएगा। यदि पावर 4 के रूप में लिखना चाहोगे तो फिर से वही बात हमने फिर से दोहराया था कि आपको करना क्या है, तो पहले संख्या को स्क्वायर करना, फिर से उस संख्या को स्क्वायर करना होगा। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि अब संख्या प्लस वाला संख्या माइनस में कैसे आएगा, जो देखते हैं। आपको यहाँ से एक चीज़ और गौर करने रहे कि यहाँ से क्वेश्चन में आप लोगों को अलजेब्रा में बता चुके हैं, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला था, इन सबसे फर्स्ट जो आप लोग के लिए अलजेब्रा के लिए जो वीडियो बनाए थे उसमें सारा फार्मूला का डेरिवेशन बताए थे, और सेकेंड वीडियो में हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताए थे, होल क्यूब को बताए थे, और उसमें होने वाले सारे कंडीशन को बताए थे। यदि आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि आपको 0 हो जाए, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए, यदि दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन पर भी हमने आपको कंडीशन बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आपको अलजेब्रा वाले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए हमने वहाँ पर एक चीज़ और बताया था कि यदि आप क्वेश्चन कहोगे कि ए प्लस बी का सर होल स्क्वायर क्या होगा, तो हमने वहाँ पर बता चुके थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है वो आपको दो ढंग से बना सकते हो। वो क्या क्या बना सकते हो, तो आपको एक फार्मूला तो पता है कि ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये आपका एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये आपका वो बी है, कोई ये नहीं समझना कि आप लोग बाई है, ठीक है। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यहाँ से आप एक फार्मूला और बताए होंगे क्वेश्चन में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आपका 4ab, ये भी आपको एक फार्मूला बता चुके हैं, ठीक है। तो हमने आपको ये वाला वैल्यू था, हमको वो देखना है, निकालना क्या था, हमको प्लस था, प्लस से लाइन किसको लाना था, तो माइनस वाला, यानी प्लस वाला वैल्यू को हमको लाना किस में था, तो आपको वो सर माइनस में लाना। तो जैसे ही माइनस की बात हो गया, तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला में आपको फर्स्ट नंबर फार्मूला ना यूज करके सेकेंड नंबर फार्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। चलिए हम फिर से वही बात को दोहराते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में ये दे देगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वाला, फिर से फार्मूला लगा देंगे, लिख सकते हैं स्क्वायरिंग, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ING नहीं लगता है स्क्वायरिंग के साथ, लेकिन लगा सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर आप संख्या लिख सकते हो सर ये संख्या ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन में किसका फार्मूला लिखेंगे, तो आप लिख सकते हो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए इंटू बी बराबर आप संख्या लिख सकते हो ए स्क्वायर। यहाँ संख्या निकालोगे तो आप लिख सकते हो x माइनस 1/x बराबर का होल स्क्वायर बराबर आप संख्या लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 4 में हो जाएगा। अब क्या कहते हैं रूट ऑन बोथ साइड में, तो रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो आप संख्या लिख सकते हो, ये वैल्यू जो आपका निकल के आएगा ये आपका a माइनस 4 का अंडर रूट, यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन ये आपको डिपेंड किस पर करेगा कि ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू आपको प्लस में दिया गया है या माइनस में दिया गया है, वो आपको ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। क्या यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट? ये सारा फार्मूला जो था हमने प्रूफ करके बता चुके थे, किसमें, अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पर ये बात आ रहा है कि ये सर आपने तो ये फार्मूला बताया, लेकिन इस पर आपको त्रिकोणमितिक वैल्यू आपको कैसे पुट करेंगे, इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा, उस पर हम आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में करवा देंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ये सारा जो फार्मूला लगाए हैं, हमने फार्मूला जो आप लोग को बताया है, जो अलजेब्रा में बताया है और त्रिकोणमिति में बताया। त्रिकोणमिति के लिए 2 दिन के लिए हम वीडियो को पॉज करके हमने आप लोग के लिए अलजेब्रा के लिए फार्मूला बना चुके थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए अब इस पर आपको फार्मूला में बता देंगे कि आपको क्या क्या हो सकता है। पहले यहाँ पर है वो एक चीज़ गौर करना है कि जब संख्या आपको x होगा और दूसरा उसका रेसिप्रोकल हुआ, यानी कुछ संख्या का व्युत्क्रम हुआ यानी उल्टा हुआ, जो आपको 1/x हुआ, यानी संख्या लिख सकते हैं कि एक संख्या को x मानेंगे और उसी संख्या को उल्टा कर देंगे और उस संख्या को जोड़ देंगे घटा देंगे के बाद जो एक रिजल्ट आता है वो संख्या के साथ एक रिलेशन बना देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एक बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से आप क्लियर यहाँ समझ लो कि थोड़ा सा कहना क्या चाहते हैं, जो समझते हैं। थोड़ा सा बात ये है कि हम इन दोनों कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने साइन को x मान लेते हैं,
यदि हम मान लेते हैं कि साइन को हम x मान लेते हैं, यहाँ पर आपको कहेंगे क्वेश्चन में कि साइन थीटा बराबर है अबाउट x लिखो, तो आप यदि हम आपसे पूछ देंगे बताओ ये यार कि 1/x क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर अभी तो आपने बोला कि 1/sin x, इसको भी लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या हम 1/sin थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं? आप कहोगे सर लिख सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में कि यदि x बराबर यदि हम tan थीटा में ले लेते हैं, ठीक है, तो 1/x किसको लिख सकते हैं? तो आपको सर tan के उल्टा जो होता है वो हमारा cot थीटा में हो सकता है। क्लियर? यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देगा, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि बताइए cos थीटा करे बाबू हम x मान लेते हैं, तो 1/x को क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं cos को सर हम sec लिख सकते हैं। इसका मतलब हम क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि आपका जहाँ पर क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, का कोई वैल्यू आपको ए दे दिया जाए, या आप ये क्वेश्चन में पूछ दिया tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर यदि आपको ए दे दिया जाए, यदि आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाए cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर यदि आपको ए दे दिया जाए, तो ये सारा के सारा कॉन्सेप्ट यानी x के लिए यदि हम x के लिए हम साइन मानेंगे तो 1/x के लिए आपका क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। यदि x के लिए हम tan मानेंगे तो 1/x के लिए आपका cot हो जाएगा। यदि x के लिए आप cos मानेंगे तो 1/x आपका क्या होगा? सेक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी वे किन्हीं को डाउट? यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ से एक पॉइंट और आपको बचा हुआ है जिसमें आपको त्रिकोणमिति में इसका वैल्यू जाता है। वो वैल्यूज क्या होता है? जैसे आपसे क्वेश्चन में ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि आपका कि x प्लस 1/x बराबर है वो आपको 2 दे देता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन में कहोगे सर ये 2 कब हो सकता है? तो आपको वैसे 1 और 1 यहाँ पर रख देंगे तो 1 1 कितना होगा? 2 होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लिख सकते हैं कि x का जो मान होगा वो हम 1 लिख देंगे तो हो जाएगा। ऐसे हम इसका हम थोड़ा सा प्रूफ बता देते हैं कि हम 1 कैसे आ रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को हम लिखना चाहेंगे, इसको हम देख लेते हैं कि आखिर हम 1 क्यों माने। हो सकता है कि यहाँ पर आपका कोई और वैल्यू भी हो सकता है, इसके जगह x या 1/x की जगह पर कोई और वैल्यू भी लेंगे तो हो सकता है इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन आज हम इसको प्रूफ कर देते हैं कि ये कहाँ से आया। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं कि आप पे क्वेश्चन में देता है x प्लस 1/x बराबर है वो आपको 2 देता है। ठीक है, हम संख्या क्या था कैलकुलेट कर लेते हैं। तो संख्या लिख सकते हैं x² प्लस 1/x बराबर है वो आपको 2 हो जाएगा। संख्या लिख सकते हैं x² प्लस 1 बराबर आप लिख सकते हो 2x लिख सकते हो। यदि संख्या लिख सकते हो x² प्लस 1 माइनस 2x बराबर आप संख्या क्या लिख सकते हो? 0। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो आपका वैल्यू बन गया x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर हो सकता है। देखिए तो क्वेश्चन a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर आपको 0। तो यहाँ से क्वेश्चन लिख सकते हैं कि x माइनस 1 बराबर है वो 0, तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपको क्या होगा? तो आपको सर 1 हो जाएगा। एनी वे किन्हीं को डाउट? यहाँ तक क्लियर? सबको यहाँ तक आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि अभी आपका जो क्वेश्चन बताएं इस पर आपको त्रिकोणमिति वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपको कैसे कैसे होगा। आप तो ये अनुमान भी लगा लिए होंगे कि हमने त्रिकोणमिति के किस टाइप से क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। अब 2-4 क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो होगा सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस होगा, उस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्वेश्चन में बोलना क्या चाहते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कर देगा आपको। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा, जिसे 2-4 क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रीवियस क्वेश्चन छाट कर लाए हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा, कर देगा इफ करेगा इफ tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर आपका 5 है। करेगा देन tan² थीटा प्लस cot² थीटा का मान क्या होगा? ये आपका देखो क्वेश्चन दे देगा। यहाँ तक क्लियर?
ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे देगा तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर आपने tan थीटा को हम यदि x मानते हैं तो cot थीटा को क्या हम 1/x मान सकते हैं। यदि इन दोनों संख्या 0 बराबर आप संख्या 5 मान सकते हैं। क्लियर हुआ। अब संख्या को करना क्या था, तो आपने कहा कि x + 1/x बराबर यदि a है, संख्या को स्क्वायर करना है तो संख्या को स्क्वायर करके -2 कर देंगे। इसका मतलब इस संख्या का जब वैल्यू जब निकालना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है 5 के स्क्वायर तो आपको सर 25 में से 2 घटा देंगे तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 23 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ तक एनी वे किन्हीं को डाउट, बात वही है। यदि आप क्वेश्चन में यहाँ से हम इसको हम चाहते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड से हम डील करते हैं तो क्या होता है, तो आप कहते हैं कि सर हम फिर से वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 5 के स्क्वायर 25। tan इंटू cot बराबर आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो tan थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर उसको इस साइड लेंगे तो 25 में से 2 चल जाएगा तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। बात तो वही है कि हमने फिर से वही बात को हमने क्या किया था पिछले वार्ता में, हमने क्या बताते हैं, तो यहाँ पर x माने थे, यहाँ 1/x माने थे। यदि tan इंटू cot बराबर आपको पता है कि वो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा तो 2 गुने 1 कर देते हैं और संख्या को क्या करते हैं, वैल्यू जो निकालना उसको हम लेफ्ट साइड, एक साइड को राइट साइड में निकाल कर उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, सही है। तो बात वही है, चलिए हम इस पर 2-4 क्वेश्चन और करवा देते हैं जिससे आपको सारा बात आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्वेश्चन में बोलना क्या चाहते हैं। यहाँ तक क्लियर, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या देता है, जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम सेम टू सेम मिलता जुलता क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि एफ लिख सकता है cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर √3 है, कहता है देन। तब आपने क्वेश्चन पूछा था कि cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा का मान क्या होगा, ये आपका जवाब क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बताओ क्वेश्चन में कि cos को हम x मानेंगे तो sec क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर 1/x होगा। फिर से संख्या वही लगा देंगे, तो इसका मतलब x + 1/x वाला ए देवल है और क्वेश्चन में क्यूब क्या होगा। इसका मतलब संख्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि a³ - 3a हो जाएगा। तो a³ बराबर आपका 3√3 - 3√3 संख्या आपको यहाँ से कट जाएगा तो ये वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। देखिए बहुत क्वेश्चन आसान है, बहुत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, टफ नहीं, बहुत आसान है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यदि आपको ये रास्ता पता है तो सब कुछ आसान है। ठीक है, मंजिल एक है, रास्ता अनेक है, लेकिन यार मंजिल उसी को मिलेगा जिसको ये सारा कॉन्सेप्ट पता रहेगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे यहाँ से देखते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिससे इस पर 2-4 क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ देखा क्वेश्चन में कोसेक थीटा माइनस नहीं प्लस है साइन थीटा बराबर आपका वैल्यू 5/2 है। पूछ दिया क्वेश्चन में कि बताइए कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आपको क्या होगा, यानी कि आपका वैल्यू क्या देता, प्लस था रे बाबू, आपको लाना क्या था, माइनस वाला। तो यहाँ से देखें तो प्लस वाला कंडीशन को लाना माइनस था, तो संख्या करना क्या था, तो आपको होगा सर a² यानी कि 5/2 का स्क्वायर, माइनस लाना है तो -4 इंटू √ कर देंगे। तो आप संख्या लिख सकते हो 5 के स्क्वायर 25/4 -4 को √ निकालेंगे, 4/16, 25 में से 16 चल जाएगा तो आपका वैल्यू कितना होगा 9/4। 9/4 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कह सकते हो ये सर ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, सही है। सारा कॉन्सेप्ट इस पर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक एक लाइन मतलब इस क्वेश्चन को आप चाहो तो मुँह जवानी बना सकते हो।
ठीक है। यदि क्वेश्चन को चाहो तो ये क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, मुँह ज़बानी बना सकते हो। बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। जैसे देखते हैं आपका क्वेश्चन, देखो आप क्वेश्चन को कैसे घुमा कर दे रहा है। आप क्वेश्चन में ऐसे दे दिया है 1/sin थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 1/2 है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दे दिया था देन साइन के पावर 100 थीटा प्लस कोसेक के पावर 100 थीटा का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो क्या आप इस क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं, इसको हम इस तरह से मिटा दें, इसको हम यहाँ से मिटा दें, तो फिर से वही बात हो गया कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर आपको क्या हो गया, कोसेक थीटा बराबर आपको क्या हो गया, तो आपको क्वेश्चन 2 हो गया। अब आपने अभी सर बताया था क्वेश्चन में कि यदि x प्लस 1/x बराबर यदि आपको 2 है तो x का जो मान होगा ये आपको 1 होगा, यानी कि ये वैल्यू रे बाबू आपको 1 हो जाएगा और ये भी वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। तो अब बताओ क्वेश्चन में कि यहाँ पर हम इस संख्या को लिखेंगे तो 1 के पावर यदि 100 कर दें प्लस 1 के पावर फिर से हम 100 कर दें तो इसका वैल्यू 2 होगा। यदि आपको तो ये पता है कि किसी सभी संख्या में आपको 1 के पावर कुछ भी देते हैं तो संख्या के मान क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ तक क्लियर, डाउट सही है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या देता है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या कहता है। क्वेश्चन में आपको दिया गया था, कहता है क्वेश्चन में कि tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर है, बाबू आपको 0 दे दिया। फिर क्वेश्चन में आपको पूछ दिया था कि देन sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। ये आपको tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर आपको रे बाबू 0 दे दिया था। पूछ दिया था क्वेश्चन में कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होगा। अब यहाँ से एक बात और आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ से देखो tan थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन और प्लस कॉस में दिया, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ये वैल्यू आपको तो रेसिप्रोकल है। यदि संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या को 1/x मानेंगे तो दोनों वैल्यू तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ से आपका एक प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पर आपको tan है, यहाँ कॉट है, लेकिन आपको tan और कॉट के वैल्यू अलग से निकालना होंगे। तो आप चाहे तो क्वेश्चन को थीटा का वैल्यू निकाल कर इस वैल्यू को अगला वैल्यू में पुट कर सकते हैं। तो देखिए हम इनको क्या करते हैं कि संख्या को बाबू हम x मान लेते हैं, इस संख्या को हम क्या लेते हैं 1/x मान लेते हैं, संख्या को माइनस बराबर 0। संख्या कैलकुलेट करेंगे तो संख्या लिख सकते हैं x² माइनस 1। अब बराबर यदि संख्या को निकालना चाहोगे तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो संख्या लिख सकते हैं x बराबर है बाबू आपको 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बताओ क्वेश्चन में कि आप बताओ कि tan थीटा बराबर आपको 1 आया, यानी कि हमने x किसको माना था, तो आपने कहा कि सर tan थीटा को, और हमने cot थीटा को भी हमने क्या माना था 1/x माना था। इसका मतलब क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर आपको 1 आया, तो इसका मतलब क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर है बाबू आपको 1 है, तो इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमारा 45 डिग्री होगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अब बताओ कि यही हम कॉट का वैल्यू रखेंगे तो cot 45 का भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब क्वेश्चन में कह सकते हैं कि थीटा के वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आप बताओ कि यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री बराबर, ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया। ठीक है, ये आपको 45 है, ये नहीं समझिए कि आपके 41 है, आपको 45 डिग्री है। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। यहाँ से संख्या के साथ निकालेंगे तो आपको इस साइड, इसको इस साइड से निकालेंगे, तो निकालना चाहोगे लिख सकते हो √2 को आपको लिख लेना होगा। संख्या को लिख सकते हैं 1 + 1 बराबर, आप संख्या लिख सकते हो 2/√2। यहाँ से संख्या को रेशनलाइजेशन करोगे तो आपका वैल्यू क्या होगा √2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, एनीवे किन्हीं को डाउट। देखिए है था क्वेश्चन क्या था, बहुत सिंपल सा लग रहा था क्वेश्चन में कैसे निकलेगा क्या निकलेगा, लेकिन था बहुत आसान, सारा कॉन्सेप्ट पर आया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या देते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, सही है, तो चलिए आगे निकालते हैं। यदि आप क्वेश्चन को आगे देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देता है आपका, ये आपका हो गया, ये हो गया। इसके बाद आपके क्वेश्चन में से दे देगा, क्वेश्चन आपको दे देगा कि tan थीटा, यार बाहर कहाँ से आ गया, हाँ, कहता है क्वेश्चन में tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर है बाबू आपको x दिया था। कहता है ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद कहता है देन, कह रहा था क्वेश्चन में tan के पावर 4 थीटा प्लस cot के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन दिया। तो आप यहाँ से एक बात बताइए, क्वेश्चन में आपको दिया था कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर आपको x दिया था। कह रहा था क्वेश्चन में tan के पावर 4 थीटा प्लस cot के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में 1 से हमको 4 तक ले जाना है। तो 4 तक कब ले जा सके, तो आप कहोगे कि सर पहली संख्या को स्क्वायर करेंगे और फिर स्क्वायर वाली संख्या को फिर से स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि पहले x प्लस 1/x से पहले हमको क्या निकालना होगा। तो आप कहोगे सर x प्लस 1/x से आपको निकालना क्या होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा। आप फिर से संख्या को स्क्वायर करेंगे तो आपका ये वैल्यू क्या होगा, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 हो जाएगा। ये मतलब कि ये संख्या को हमको प्रोसेस को कितना बार करना होगा, तो आप कहोगे सर 2 बार करना होगा। चलिए अब देखते हैं कि 2 बार करेंगे तो क्या क्या आपका कंडीशन। जैसे हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि अभी आपने क्या पढ़ा, यदि x प्लस 1/x बराबर आपको a दे देता है तो संख्या स्क्वायर करोगे तो आप कह सकते हो कि a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब फिर से उस संख्या को स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब आप क्वेश्चन में ये लिख सकते हो कि आप क्या करो क्वेश्चन में कि यदि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर आप निकालना चाहोगे तो x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से संख्या को स्क्वायर करोगे तो आप लिख सकते हो tan के पावर 4 थीटा प्लस cot के पावर 4 थीटा करोगे तो संख्या लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कर दूंगी। अब यहाँ से संख्या को डील करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब फिर माइनस 2 लिख देंगे, यहाँ से माइनस 2 कर लेंगे तो आप यहाँ से क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो क्वेश्चन में x के पावर 4 माइनस 4x, ये संख्या के साथ निकालोगे तो ये वैल्यू आपको 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं क्वेश्चन में कि आप यहाँ से x को कॉमन ले लोगे तो x को कॉमन लोगे तो आपको क्या होगा, x³ माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी हमने क्या किया कि x को कॉमन लिए तो ये क्या बचा, x में आपका x³ हो गया माइनस हो गया, x यहाँ से निकाल लिए तो आपका वैल्यू कितना निकल के आया, तो ये वैल्यू रेवा आपको 4 हो जाएगा। ये आपको क्या होगा, 4 हो जाएगा। हाँ सही है। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि आपका x इंटू एक्स के क्यूब माइनस 4 प्लस 2 के रूप में आ जाएगा। यानी कि यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन क्या देता है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन क्या देता है, लेकिन हमको याद है कि ये ऑप्शन यही है क्योंकि हमको 3 नहीं था, हमको 4 था। यहाँ तक क्लियर हुआ, एनी वे किन्हीं को डाउट। चलिए आगे देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ तक मिटा देते हैं, क्लियर होता है, सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या कहता है। जिसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया था, कोई था क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है। कह रहा था क्वेश्चन में फिर से वही क्वेश्चन लगता है, फिर से रिवीजन हो गया, वही क्वेश्चन ही नहीं है, नहीं सेम टू सेम नहीं, दूसरा क्वेश्चन कहता है tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर है, वो आपको दिया था कितना, 0 है। फिर क्वेश्चन में आपको दे दिया देन, कह रहा था क्वेश्चन में tan थीटा प्लस 15 डिग्री बटा थीटा माइनस 15 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप क्या करो क्वेश्चन में कि पहले यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे, थीटा का वैल्यू के यहाँ पर पुट करेंगे और फिर उसका वैल्यूज निकालेंगे। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ से इस संख्या को सर फिर से x मान लेंगे, इस संख्या को सर आप 1/x मान लें, संख्या घटा कर 0 दिखता है, संख्या ले सकते हो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर है वो आपको 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हो x बराबर है वो आपको 1 हो जाएगा। अब 1 का मान ये लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि tan
थीटा बराबर है वो 1 हो गया, तो थीटा का जो वैल्यू निकल के आएगा हमारा कितना डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा। जब ये वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा तो आप कर सकते हो 45 और 15 को जोड़ोगे तो आपको होगा सर tan 60 डिग्री हो जाएगा। अब बटे 45 से 15 घटा देंगे तो आपको होगा सर tan 30 डिग्री हो जाएगा। tan 60 का जो वैल्यू आपको निकल √3, ये आपको 1/√3 यानी संख्या निकालोगे तो √3 इंटू √3 का जो वैल्यू निकल के आएगा आपको क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्या एनी वे किन्हीं को डाउट यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन था जो बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल पर कुछ क्वेश्चन था। यदि इस वीडियो को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ जाके अलजेब्रा वाला दोनों फॉर्मूला वाला देख लीजिए और इस पर भी देख लीजिए। इस पर और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इतना अलजेब्रा में डिटेल पढ़ना है, आपको त्रिकोणमिति में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। बाय।